चलिए बच्चों, आज हम लोग आपको जवाहर नवोदय विद्यालय महत्वपूर्ण गद्यांश का दूसरा गद्यांश बताने जा रहे हैं, जो कि साइंस पर आधारित है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग डेली का एक गद्यांश अब आप लोगों को करवाएंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने एक गद्यांश करवा चुके हैं, तो आप लोग उसे जरूर देखे होंगे। तो हमने आपसे क्या कहा था कि गद्यांश को कैसे पढ़ना है, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 4 गद्यांश आते हैं और उनमें से 20 नंबर आपका ये बनता है। अगर बच्चे करते क्या है कि इसमें से 4-5 क्वेश्चन इनके गलत हो जाता है, बाकी तो मैथ को कर लेंगे, रीजनिंग को कर लेंगे, लेकिन गद्यांश में उनको बड़ी दिक्कतें होती है। तो मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा आपको गद्यांश को कैसे रीड करना है। तो इसके लिए आप हमारा पहले वीडियो देखिए, उसमें मैं कुछ बातें बताया हूँ और कुछ बातें आज इसमें मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग अपने इस गद्यांश को रीड करते हैं। तो देखिए आपके गद्यांश में लिखा क्या है कि विज्ञान एक वरदान के रूप में मानव जाति की अपार सेवा की है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज असंभव को संभव बना दिया है। तेज गति से तेज तेज गति से उड़ने वाले वायुयान ने विश्व को एक परिधि में समेटकर छोटी इकाई बना दिया है। मनुष्य विज्ञान के कारण ही गरुड़ की तरह द्रुत गति के विचरण कर सकता है। समुद्र की छाती को चीर कर उसे लौंग कर सकता है। अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखेर सकता है। कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र, दूरभाषा, मोबाइल और ऐसे ही न जाने कितनी आशाजनक अद्भुत उपकरणों तथा यंत्रों से मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ है। शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्रों में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है, जड़ बन गया है। मानवता को नष्ट विनिष्ट करने वाले अणु अस्त्र अब मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान ही दे रहा है। देखिए इस तरीके से आपका एक छोटा सा गद्यांश है जो हमने रीड किया। एक बार फिर से हम इसको रीड कर रहे हैं। आपको करना क्या, हमने आपसे क्या कहा है कि आपको अपने इस गद्यांश को 3 से 4 बार रीड करना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाना है। या तो एक तरीका हमने और आपको बताया था कि आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए, अपने 5 क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद अपने गद्यांश में ये और जो बातें आपकी इस गद्यांश में दिया हो वो आपको लगे जो शब्द थोड़ा कठिन है, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसे आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। तो एक बार फिर से रीड करते हैं कि विज्ञान एक वरदान के रूप में मानव जाति की अपार सेवा की है। विज्ञान आविष्कारों ने आज असंभव को भी संभव बना दिया है। तेज गति से उड़ने वाले वायुयानों ने विश्व को एक परिधि में समेटकर छोटी इकाई बना दिया है। मनुष्य विज्ञान के कारण ही आज आकाश में गरुड़ की तरह द्रुत गति से विचरण कर सकता है। समुद्र की छाती को चीरकर उसने लौंग सकता है। अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखेर सकता है। जैसे बच्चों आप लोग देखिए, जैसे आपका एक आ गया गरुड़ की छाती की तरह ध्रुत गति यानी बहुत तेजी से, ध्रुत का अर्थ होगा। फिर उसके बाद अंधेरे में प्रकाश का आलोक बिखा दिया। अब देखिए आलोक आ गया, इसका अर्थ आप समझिए। फिर उसके बाद आपको दिया है कंप्यूटर, रॉकेट, दूरदर्शन, चलचित्र। अब ये चलचित्र क्या है, चलचित्र को जिसको आपको बोलते मूवी बोलते हैं, फिल्म बोलते हैं, पिक्चर की बात कर रहा है। दूरभाषा जो कि ये आपके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इनके बारे में बात कर रहा है। और मोबाइल और ऐसे ही न जाने कितने आश्चर्यजनक अद्भुत उपकरणों तथा यंत्रों से मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। देखिए उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ है। किसके क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ है, विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में, इसको ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समस्त क्षेत्र में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है। किस किस क्षेत्रों में लोहा मनवाया है,
शिक्षा, कृषि, यातायात, उद्योग, मनोरंजन आदि समझ क्षेत्र में विज्ञान ने अपना लोहा मनवाया है। जड़ बन गया है, मतलब जड़ का मतलब हो गया कि स्थापित हो चुके कि विज्ञान के बिना अब हम लोगों की लाइफ चल नहीं सकती। देखा जाए तो हम लोग कि जो भी दिन भर की एक्टिविटी या दिनचर्या रहती है सब कुछ विज्ञान पर डिपेंड हो गया है। और उसके बाद कह रहा है आपको मानवता को नष्ट विनिष्ट करने वाले अणु, जो मानवता को नष्ट करने वाले जो कौन है, नष्ट विनाश करने वाले अणु और अस्त्र अब मानव जाति के लिए बड़ा संकट बन रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर विज्ञान हमारे लिए वरदान है तो शराब भी, अगर उससे हमको लाभ मिल रहा है तो हमें नुकसान भी उतना ही हो रहा है। चलिए अब संपूर्ण विनाश की दस्तक भी विज्ञान ही दे रहा है। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, विज्ञान से मनुष्य और मनुष्यता को क्या खतरे हैं। तो हम पहला ऑप्शन में पढ़ते हैं, मनुष्य के बेरोजगार हो जाने का खतरा है। देखिए हमने आपसे क्या कहा था, जो बातें आपके गद्यांश में दिया गया हो उन्हीं बातों को लेकर चलना है। बेरोजगार ऐसी कोई बात ही नहीं आई है आपके गद्यांश में। चलिए दूसरा ऑप्शन, मनुष्य को हताश, निराश और अकर्मण्य बना देने का खतरा। अब देखिए आपका हताशा, निराशा ऐसा कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो आपका ए भी नहीं सही होगा, तो ये भी नहीं सही होगा। चलिए सी में, मानवता के विनाशक अणु शस्त्रों के निर्माण का खतरा है। देखिए मानवता भाषा आई है, विनाशक अणु अस्त्र, ये सब आपके ये शब्द उसमें आपके गंदास में दिया गया है, तो ये हो सकता है आपका आंसर, तभी इस पर टिक लगा रही है इसे। चलिए चौथा पढ़ते, मानवता से नैतिकता और आस्था के अंत का खतरा है। देखिए मानवता से नैतिकता, देखिए नैतिकता आस्था ऐसी कोई बात आपके गद्यांश में वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्यांश का सटीक एवं उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। देखिए हमने आपसे क्या कहा था कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में एक समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची बोलते हैं और एक दो शीर्षक पूछ ले, क्योंकि चार गद्यांश देते हैं तो कम से कम एक शीर्षक तो पूछ लेता है। मतलब उस शीर्षक, उसका टाइटल, उस एक प्रकार का कुछ चैप्टर, उस गद्यांश का नाम हम क्या दे सकते हैं। जैसे आपके हिंदी वाली बुक में किसी भी चैप्टर का एक नाम होता है और उसी नाम के आधार पे ही आपका ये गद्यांश पर डिपेंड होता है। चलिए पढ़ते हैं। तो गद्यांश का सटीक एवं उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विज्ञान का चमत्कार, दूसरा विज्ञान की उपकार, तीसरा है विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी, और चौथा विज्ञान एक विलक्षण उपलब्धि। तो देखिए अगर आप ध्यान दें तो विज्ञान को कोई चमत्कार वाली ऐसी कोई बातें बोला नहीं। उपकार तो भाई विज्ञान ने उपकार तो किया है, बात तो सही है, और लेकिन उपकार किया तो उसका शराब भी हमको मिल रहा है। तो ये दोनों बातें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। और इस प्रकार आपका ये भी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि विज्ञान यदि हमें फायदा दे रहा है तो हमारा नुकसान भी कर रहा है, तो इसी प्रकार आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर, विज्ञान क्यों वरदान सिद्ध हुआ है, इसे पढ़ते हैं। क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, दूसरा क्योंकि उसने मनुष्य को ईश्वर से ऊपर सिद्ध कर दिया है। देखिए पहला अगर ऑप्शन आप ध्यान से पढ़ें तो कह रहा है कि क्योंकि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा नहीं है, ये ना ऐसी बात आपको कुछ बोला है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। दूसरा क्योंकि उसने मनुष्य को ईश्वर से ऊपर सिद्ध कर दिया है, ये भी बात है आपके गंदास में नहीं बोला है। विज्ञान तो आगे बहुत हो गया, लेकिन इस विज्ञान को आगे लाया कौन, मनुष्य ने लाया, लेकिन ऐसी कोई बात आपको उसमें वर्णन नहीं किया गया है। चलिए इसी वाला, क्योंकि विज्ञान में आस्था के सभी स्तंभ गिरा दिए गए हैं। अब देखिए विज्ञान में आस्था की बात कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। आज भी हमारे आपके देश में अगर बहुत लोग विज्ञान को मानते हैं और बहुत लोग नहीं मानते हैं। जैसे आप भूत प्रेत की बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कहीं नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं होता है, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा ये। चलिए आपका ए भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। चलिए चौथा पढ़ते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों में असंभव को भी संभव बना, आप देखिए असंभव को भी संभव बना दिए, ये शब्द आपके गद्यांश में लिखा गया है, साफ साफ पढ़ सकते हैं हम गद्यांश में जाकर, ठीक है। चलिए नहीं तो कहीं तो आपको एक बार हम गद्यांश दिखा देते हैं, असंभव को संभव कहाँ है। विज्ञान एक वरदान के रूप में मानव जाति की अपार सेवा की, वैज्ञानिक आविष्कारों ने आज संभव को
संभव को असंभव बना दी है। देखिए ये शब्द यहाँ पर लिखा है, इसलिए आपका आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, गद्यांश का मूल संदेश क्या है? तो पढ़ते हैं, विज्ञान की उपलब्धियों पर अर्थ करना, विज्ञान के खतरों में अवगत कराना, विज्ञान के को नए भारत की वास्तविक शक्ति का सिद्ध करना, और चौथा विज्ञान के वरदान अभिशप्त बनाने रूपों का उजागर करना। तो देखिए आपका पहला बिल्कुल नहीं होगा, विज्ञान की उपलब्धियों पर अर्थ करना ऐसी कोई बात नहीं। अब फिर बोल रहा है विज्ञान के खतरों से अवगत कराना, ये भी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए विज्ञान के नए भारत की वास्तविक शक्ति का सिद्ध करना, ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, आप इसको देख सकते हैं, आपके गद्यांश में वर्णन किया कि विज्ञान को वरदान अभिशाप नहीं श्राप, अभिशाप बनाने वाले रूपों को उजागर कराना। तो इसका मूल उद्देश्य आपके गद्यांश का यही है, मतलब कि ये जो पैसेज आपको गद्यांश दिया गया उसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसका क्या है? विज्ञान के वरदान और अभिशप्त बनाने वाले रूपों को उजागर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नए नए उपकरणों और यंत्रों के आविष्कार से मनुष्य ने क्या कर दिया? पहला ऑप्शन, दुनिया को अपनी शक्ति का गुलाम बना लिया, बिल्कुल नहीं। विज्ञान को कुछ भी कर सकने वाला अनुशासन बना दिया, ये भी नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, बिल्कुल नहीं, यही तो विज्ञान आज तक कर नहीं पाए अभी तक। और आपका चौथा, मनुष्य में सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कैसे, हमने अभी आपसे क्या कहा था कि जो बातें आपके गद्यांश में कही गई है उन्हीं बातों को, उन्हीं शब्दों को ही आप पकड़िए। तो आप देख लीजिए कि मनुष्य ने सर्वत्र अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक, इस प्रकार आपका 5वें का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के दूसरा गद्यांश से कराए हैं, और कोशिश करने की आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातों को समझ में, जितना ज़्यादा हम वो सरल कर सकें इस गद्यांश को। ऐसे हम आप लोगों को मैथ भी पढ़ाएंगे और रीजनिंग भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे। और जो हमारी यहाँ पर कोचिंग चलती है ऑफलाइन, इसमें हमारे यहाँ लगभग 10-12 बच्चे हर साल बड़े आराम से निकल जाते हैं इस कोचिंग से। तो और ऑनलाइन भी बच्चे निकलते हैं। तो जो भी हम कंटेंट तैयार करेंगे अच्छा से अच्छा आपको देने का प्रयास करेंगे। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अब प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने घर परिवार फैमिली रिश्तेदार जो आपके दोस्तों उनको बताइए इस चैनल के बारे में, और ये शेयर करके उनको बताइए कि इस वीडियो को पढ़ें, क्योंकि बड़ी जल्द ही आपका जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के प्रवेश परीक्षा का फॉर्म आने वाला है। और वैसे तो 3-4 साल से आपका पेपर अप्रैल में जाने लगा, नहीं इससे पहले फरवरी में होता था। तो हमने क्या बताया कि पहले आप इस गद्यांश को 3 से 4 बार रीडिंग करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जाइए। तो पहले ही क्वेश्चन में चले जाइए, क्वेश्चन को पढ़ के फिर गद्यांश में जाइए। जो बातें आपको न समझ में, जो शब्द कठिन लगे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। हाँ, जो क्वेश्चन का आंसर आपको न मिल पाए तो उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए, अपना समय वेस्ट मत करिए। ठीक बच्चों, इसी नियम का आप लोग पालन करिए, जरूर आप 100 में 100 करके आएंगे। मैं इस बात को गारंटी देता हूँ। हमारे बच्चे 80 क्वेश्चन होता है, ये 3-4 साल से सिस्टम नया लागू हो चुके कि 80 क्वेश्चन आने लगा ना, इससे पहले 100 में 100 क्वेश्चन आता था। 25 आपका क्या बोलते हैं रीजनिंग, नहीं 50 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 हिंदी रहती थी। अब 20 हिंदी, 20 मैथ और 40 रीजनिंग हो गई, और एक क्वेश्चन 1.25 नंबर हो गया है। इसलिए अब हमारे बच्चे उससे पहले भी 100 में 100 करके आते थे, अब 80 में 80 करके आते हैं। तो हमारे यहाँ के बच्चे 98, 97, 100 पे 100 इनका नंबर बड़े आराम से मिल जाता है। इसलिए तो यहाँ से हर साल बच्चे 7, 8, 10, 12 बच्चे बड़े आराम से निकल जाते हैं। वो भी कितने, 20 में से 10 बच्चे, 12 बच्चे निकलते। वो भी नहीं कि हमने 50 का बैच बनाया है या 30 का बनाया, नहीं 20 बच्चे, उसमें से 10-12 बच्चे बड़े आराम से सिलेक्ट हो जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में।